अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फाइवर अकाउंट पर जो है गिग कैसे बनानी है। अगर आप फर्स्ट गिग बना रहे हैं या फिर कोई भी गिग बनाना चाहते हैं और तो वो कैसे बनानी है, तो उसकी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगा सारी, और प्रॉपर वर्क करके बताऊंगा भी। यहाँ पर सबसे पहले आपने फाइवर अकाउंट पर जाना है और क्रिएट अ न्यू गिग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो पेज है ये शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ गिग पर पहले टाइटल देना है, तो टाइटल आपने ख़ुद भी पहले सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपको समझ ना लग रही हो कि कौन सा टाइटल चूज़ किया जाए, तो आपने फाइवर अकाउंट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने ये जिस तरह आपके जो गिग का टॉपिक है वो आपने लिखना है। तो इस तरह जितनी गिग्स आ जाएंगी तो इनके जिस तरह ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपने इन टॉपिक्स को जो है देखकर अपने जो गिग है उसका टाइटल चूज़ कर लेना है। तो इस तरह आपने देख लेना है, तो जो आपको सही लग रहा हो तो आपने उस तरह उसको बना लेना। तो मैं यहाँ पर जिस तरह आज की गिग बना रहा हूँ वो है रिमूव ऑब्जेक्ट के हवाले से। तो जिस तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आई विल रिमूव ऑब्जेक्ट पर्सन एंड बैकग्राउंड फ्रॉम फोटो। तो ये जिस तरह एक टाइटल मेरा बन गया है, आई विल रिमूव ऑब्जेक्ट पर्सन एंड बैकग्राउंड फ्रॉम फोटो। अगर पर्सन की जगह मैं पीपल भी लिखूं तब भी ठीक रहेगा, आई विल रिमूव ऑब्जेक्ट पीपल एंड बैकग्राउंड फ्रॉम फोटो। तो इस तरह ये नीचे जिस तरह आ जाएगा जस्ट परफेक्ट। तो आपने इसको इतना ही टाइटल लिखना है शॉर्ट, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप 80 वर्ड्स का लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी जो है वो कर लेनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इमेज एडिटिंग। तो मेरे पास ये सजेशन आ रहा है, तो इसी सजेस्टेड को मैं यहाँ चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपने सर्विस टाइप पर जो है क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। आपने यहाँ बैकग्राउंड रिमूव को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ये फॉर्मेट्स चूज़ कर लेने हैं जिसमें आप जो है अपनी फ़ाइल को देंगे। तो ये करने के बाद अब आपका आ जाता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो है ये आपके जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इस गिग का। तो इसको आपने किस तरह चूज़ करना है, तो आपने फाइवर अकाउंट पर जाना है और वहाँ पर आपने अपना ये रिमूव ऑब्जेक्ट, जिस तरह मेरा ये टाइटल है मेरा मेन कीवर्ड है, तो आपने ये लिखना है। जिस तरह आपके पास गिग्स आ रही हैं, तो जो आपको गिग्स ज़्यादा अच्छी लग रही हैं या जिन पर ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, तो उनको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 3 गिग्स को जो है न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। एक हम इसको कर लेते हैं और एक इसको। तो ओपन करने के बाद आपने ये जिस तरह ओपन है, तो इस ये करने के बाद आपने इनके लास्ट में चले जाना है। तो यहाँ पर आपको इनका टैग शो हो रहा होगा। ये जिस तरह मैं लास्ट में आ गया हूँ, तो ये रिलेटेड टैग्स, तो इसने ये 4 टैग्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद हम दूसरी इमेज पे जाते हैं, तो इसने यहाँ पर ये 5 टैग्स यूज़ किए हुए हैं। और उसके बाद इस पर जाते हैं तीसरी गिग पर, तो इसने भी जो है 5 टैग्स यूज़ किए हुए हैं। तो इनमें से जो कीवर्ड जो है, ये जो कीवर्ड आपको मुनासिब लग रहा है, या फिर जो आप इन दोनों गिग्स में देख रहे हैं, जो एक ही है, जिस तरह ये रिमूव पीपल, तो ये रिमूव पीपल या रिमूव ऑब्जेक्ट, ये रिमूव ऑब्जेक्ट जो है ये इसमें कॉमन है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आपने इसको कॉपी करके अपने जो टाइटल है उसमें आपने इसको कीवर्ड्स में जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने दूसरा टैग जो है वो इस तरह चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं ये स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने टैग्स जो हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं, कीवर्ड्स 5, तो मैक्सिमम 5 ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने इनको फाइंड कैसे करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अपने 3-4 गिग्स को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद उनके जो कॉमन कीवर्ड्स होंगे वो आपने यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो सेव कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास जो है प्राइसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो काफ़ी लोग हैं जो इस प्राइसिंग के ऑप्शन को जो है छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। वो कहते हैं कि बस ये प्राइसिंग का ऑप्शन सही नहीं है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, बल्कि इसको आपने जो है अच्छी तरह एडिट करना है। और उसके बाद ये बेसिक जिस तरह प्लान है, तो आपने यहाँ पर बेसिक में जाकर अपना जो है प्लान लिख लेना है।
बेसिक में हम जो है यहाँ पर बेसिक ही लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं बेसिक फ़ोटो एडिटिंग। उसके बाद यहाँ स्टैंडर्ड में हम यहाँ स्टैंडर्ड फ़ोटो जो एडिटिंग है वो लिख लेंगे, प्रीमियम में प्रीमियम फ़ोटो एडिटिंग। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो एडिटिंग को जो है ये कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड और उसके बाद यहाँ हम प्रीमियम लिखेंगे। तो इस तरह ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर बताएं कि आप, तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स जो है वो भी आपने यहाँ किसी भी गीग पर जाकर आपने देख लेना कि ये कौन सी सर्विस दे रहे हैं। जिस तरह ये इंक्लूड वन हाई एंड रेटेड फ़ोटो, वन डे डिलीवरी एंड कमर्शियल यूज़, तो ये जिस तरह ये दे रहा है। उसके बाद दूसरे का आपने देख लेना है फ़ोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड वर्क, प्रोडक्ट एडिटिंग, ऐड रिमूव। तो इस तरह तीसरी गिग पे भी हम देख लेते हैं एक्सप्रेस फास्ट डिलीवरी, अनलिमिटेड वीएन, टॉप क्वालिटी एंड फ्रेंडली कस्टमर सर्विसेज। तो मैं यहाँ पर इसको चूज़ कर लेता हूँ फ़ोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, बैकग्राउंड रिमूवर, उसके बाद रिमूव ऑब्जेक्ट, रिमूव पर्सन और अनलिमिटेड वीएंस। उसके बाद यही जो आपने लिखा है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और स्टैंडर्ड में जो है पेस्ट कर देना है और इसी को आपने स्टैंडर्ड ये प्रीमियम में भी जो है पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने जो है थोड़ी सी इसको एडिट कर लेना, इस तरह आपने एडिट कर लेना है। उसके बाद डिलीवरी टाइम जो है वो आपने 1 डे कर लेना है और यहाँ पर आप 2 डे कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप 3 या 4 डे जितना आप रखना चाहें तो ये आप रख सकते हैं। तो ये करने के बाद ये नंबर ऑफ़ इमेजेस आप कितनी इमेज जो है इनको यहाँ पर जो है एडिट करके देंगे। तो आपने मैक्सिमम जितने आप कर सकते हैं इजीली आपने वो रख लेनी है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं लग रही तो फिर आपने इसी तरह यहाँ पर जाना है और यहाँ देख लेना है। तो ये जिस तरह दे रहे हैं 1 to 2, तो इस तरह आपने भी जो है यहाँ पर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 5। उसके बाद वीएंस जो है वो ये आपने अनलिमिटेड रख लेनी है। उसके बाद सोर्स फाइल ये आपने इसको कुछ नहीं करना, हाई रेजोल्यूशन ये आपने टिक कर देना है कि ये हाई रेजोल्यूशन में ही आप देंगे यानी कि एचडी में। उसके बाद कमर्शियल यूज़ इसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो फिर आपने यहाँ प्राइस में चले जाना है। उसके बाद मैं इसको देख लेता हूँ कमर्शियल यूज़ को कि बाकी लोगों ने इसको फॉर इमेजेस प्रिंटेबल रेजोल्यूशन फाइल कमर्शियल यूज़ लिखा हुआ है। तो इनका यहाँ 1 इमेज और रेजोल्यूशन फाइल है और इनका भी जो है 1 इमेज और प्रिंटेबल रेजोल्यूशन फाइल है। तो हमारा भी सेम ही है। तो आपने यहाँ हाई रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ प्राइस आ जाती है तो आपने यहाँ $5 से जो है सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि अभी आप जो है न्यू आ रहे हैं तो इसलिए आपने प्राइस अपनी कम रखनी है। जब आपका ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद ही आप अपनी प्राइस को जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं 5, 10 और 25 रख लेता हूँ। फास्ट डिलीवरी अगर आप देना चाहते हैं तो कर लें, वरना इसको भी स्किप कर देना है। तो मैं भी यहाँ पर जो है इसको स्किप कर देता हूँ। अगर कोई ऐड करना है तो मैं इसमें जो है स्टैंडर्ड या प्रीमियम में ऐड कर लेता हूँ। जिस तरह प्रीमियम में मैं जो है इसको 2 डेज़ में दूंगा और इसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो $10 दूंगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आएगा वो है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन भी जो है ये मेन पार्ट है इस गिग का। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आपने चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चैट जीपीटी का तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसको चूज़ करके अपनी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह लिखवानी है।
तो आपने सिंपल यहाँ चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पर आपने आकर लिख, तो यहाँ पर आपने जो आपका टाइटल है वो आपने यहाँ पेस्ट करना है और उसके बाद इंटर कर देना है। तो ये जिस तरह आपको जो है सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दे देगा। तो अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इसको यहाँ से वेलकम से उठाना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ लास्ट तक जो है आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ये क्विड AI है, तो इसको आपने चले जाना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको जो आपने कॉपी किया हुआ है इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद फ्लुएंसी का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपके पास ये जो रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अभी मैजिक देखेंगे कि ये आपको जो है यूनिक गिग बना कर दे देगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है जो भी यहाँ पर था। तो उसके बाद आपने यहाँ कॉपी करके इसको अपनी गिग पर जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस टैब में जाकर आपने इसको जो है पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ पर जो है सारी सर्विसेज जो है यहाँ पर हो गई हैं। तो यहाँ पर हम वेलकम टू माय एडिटिंग, तो ये जिस तरह आपने इसको एडिट कर लेना। तो अब आपने यहाँ जिस तरह आपने गिग्स खोली हैं, तो इनकी गिग्स में जो आपको लाइंस अच्छी लग रही हैं तो वो आपने यहाँ से कॉपी करके और अपने उसमें पेस्ट कर देनी है गिग में। जिस तरह ये लास्ट लाइन जिस तरह हो गई, तो इसको मैं यहाँ पर लास्ट में जाके चूज़ कर लेता हूँ। तो ये जिस तरह मैंने थोड़ा सा एडिटिंग कर लेना, इस तरह आपने ये सारे देख लेना है। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो मुकम्मल कर ली है। तो इसके बाद जो है अब आपने यहाँ लास्ट में जाना है और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड कर लेना है, एक या दो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो जिसमें आप बता रहे हो। तो यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। तो ये जिस तरह हो गया है, उसके बाद आपने ऐड बटन पर क्लिक करना है। आपका ये जो क्वेश्चन है वो ऐड हो चुका है। अगर कोई और आप चूज़ करना चाहें तो कॉपी पेस्ट अगर आपने करना है तो वो मैं बता देता हूँ। ये जिस तरह लिखा हुआ है कि हाउ मैनी रिविजन्स यू प्रोवाइड, तो आप इसको कॉपी कर और अपने जो ये यहाँ पर आप ऐड फैक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो है आप अपना आंसर पुट कर सकते हैं। और उसके बाद आंसर जो है वो भी आप अगर यहाँ से करना चाहें, लेकिन आपने जो इसमें है सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपना भी खुद से भी यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं आपको बताने के लिए जस्ट ये यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये जिस तरह हो गया है, तो ये करने के बाद अब आपने यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। रिक्वायरमेंट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड कर लिया। अगर आपने इसको रिक्वायर्ड करना है तो ताकि क्लाइंट आपको जो है इसका रिप्लाई दे, तो आपने यहाँ रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है, वरना आप इसको ऐसे भी जो है सिलेक्ट करके और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब जो है ये लास्ट ऑप्शन है हमारा गैलरी। तो ये भी मेन ऑप्शन है। यहाँ पर आपने जो फर्स्ट इमेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, जिस तरह आपका जो है एक थंबनेल शो हो रहा हो, मतलब आपकी गिग की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपने जो है सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, तो ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएंगी यहाँ पर। तो आपने जो फाइल्स बनाई हुई है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी है। तो मैंने जिस तरह ये पहले एक बना के रखी हुई है, आपने भी एक जो इमेज है वो बना लेनी है। तो यहाँ से मैंने एक पिक जो है वो चूज़ कर लिया। ये जिस तरह हो चुकी है, ऑब्जेक्ट रिमूव की थी। तो ये बिफोर आफ्टर, तो ये इस तरह आपने एक इमेज चूज़ कर लेनी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो है एक PDF फाइल भी जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। तो आप फाइल्स पर क्लिक जाएंगे और यहाँ से जो है एक PDF फाइल जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक PDF फाइल चूज़ कर ली है मैंने। ये जिस तरह है ऑब्जेक्ट मूव बिफोर और आफ्टर। तो ये करने के बाद आपने यहाँ आई डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, इसको आपने जो है
टिक कर लेना है कि जो भी आपने इस गिग में बनाया है वो सब आपने खुद लिखा है और आपने खुद बनाया है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। और ये करने के बाद अगर आपने जो पोर्टफोलियोज़ हैं इनको अगर आपने एक दो और एडिट अगर आप यहाँ करना चाहते हैं ऐड, तो आपने कर लेने हैं, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी गिग पर। तो मैं यहाँ पर जस्ट 2 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पब्लिश का ऑप्शन कि आप अपनी गिग को यहाँ से पब्लिश कर दें। तो आप यहाँ पब्लिश गिग पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर गिग पब्लिश हो जाएगी, आपकी गिग बन जाएगी। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पर ये ओवरव्यू में जाएंगे और अपना जो आपने चीज़ें लिखी हैं वो सब एक बार देख लेंगे, प्राइसिंग को भी, डिस्क्रिप्शन को भी, रिक्वायरमेंट्स को भी और गैलरी को भी। तो इन सब चीज़ों को आपने एक बार मज़ीद देख लेना है कि कोई मिस्टेक वगैरह तो आपने इसको जो है सेट कर लेना है। उसके बाद आप पब्लिश गिग पर क्लिक करेंगे तो ये गिग जो है पब्लिश हो जाएगी। इस तरह मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ पब्लिश गिग पर। तो ये योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, तो मेरी गिग जो है यहाँ पर जो है पब्लिश हो गई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं कुछ दिन अगर इस गिग पर जो है इम्प्रेशंस और क्लिक्स आते हैं तो मैं कुछ दिन के अंदर वीडियो बना लूँगा इस पर और आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।